अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी सऊदी में हो या फिर कुवैत का हो, बहरीन, किसी भी जीसीसी कंट्री के लिए वीज़ा स्टंपिंग या फिर वहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको गमका मेडिकल से गुजरना होता है। और गमका मेडिकल इतना टफ होता है कि बारीक से बारीक चीज़ को भी वो लोग देख लेते हैं। उनकी मशीन में इतनी क्वालिटी होती है, इतनी स्टैंडर्ड क्वालिटी है उनकी मशीनों की कि जब ज़रा सा भी बीमारी होगी या बीमारी होने वाली भी होगी तभी वो लोग पकड़ लेते हैं और उसको अनफिट कर देते हैं। ठीक है। और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, मैं भी अनफिट हो गया था। मैं कहाँ मेडिकल कराया था, कैसे अनफिट हुआ, फिर मैंने फिट कैसे किया, बगैर सेटिंग के, बगैर दवा खाए दोबारा मेडिकल किया, मैं फ़िट हो गया। और कैसे फ़िट हुआ सारा डिटेल आपको बताऊंगा। तो अभी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए, मैं जब पहली बार सऊदी अरब आया, जब मेडिकल कराया तो फिट होकर सऊदी अरब आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मैं फिर दोबारा यहाँ से फाइनल एग्जिट गया और फाइनल एग्जिट जाने के बाद फिर दोबारा जब मैं मेडिकल कराने गया तो मैं अनफिट हो गया। और मेरा सेंटर गया था लखनऊ के गैलेक्सी सेंटर में। वो गैलेक्सी सेंटर थोड़ा गड़बड़ चीज़ है, मैं वहाँ पे किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा जाने के लिए। वहाँ पे जब मैंने गैलेक्सी सेंटर में मेरा अपॉइंटमेंट बुक हुआ, वहाँ पे मेडिकल कराने के लिए गया तो मुझे एक्सरे में अनफिट कर दिया गया। लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत मशक्क़त के बाद, उनको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोगों ने ऑनलाइन नहीं किया मेरा। तो फिर मैं क्या किया, सेटिंग वगैरह करके सऊदी अरब आ गया। यहाँ पर आने के बाद मेरा कुछ काम जमा नहीं, फिर मैं वापस इंडिया चला गया। वापस इंडिया जाने के बाद फिर वही प्रॉब्लम, नया वीज़ा पाने के लिए कि भाई मेरा तो गम का अनफिट हो गया था, अब मैं दोबारा मेडिकल कराने जाऊंगा तो मैं पक्का है कि मैं अनफिट होऊंगा। अब ये डर था मुझे, अब मैं करूं तो क्या करूं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं अब क्या करूं। उस समय मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर एक आदमी ने मुझे बताया कि आप ये चीज़ फॉलो करो, इंशाल्लाह आपका मेडिकल जो है फिट हो जाएगा। आपके एक्सरे में जो भी दाग वगैरह हैं हल्का फुल्का वो क्लियर हो जाएंगे और आपका मेडिकल फिट हो जाएगा। तो मैं वही प्रोसेस किया। मैं सबसे पहले 1-2 दिन पहले ही मैं अपना गमका का अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। गमका का अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जब मैं गया लखनऊ मेडिकल कराने के लिए दोबारा, तो मेरा जो सेंटर गया था मेडिगल्फ में गया था। तो मेडिगल्फ भी बहुत अच्छा सेंटर है, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के लिए वो लोग दिक्कत नहीं करते हैं ज़्यादातर। फिर मैं जब वहाँ मेडिकल कराने गया तो मैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा गमका बुक हो चुका था, उसके बाद मैं तुरंत गया, सुबह सुबह पहुँच गया, 7-8 बजे पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद जैसा बताया था एक आदमी ने मुझे, मैं तो उनको दुआएं भी दूंगा क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे बताया कि भाई ऐसा प्रोसेस करोगे तो आपका मेडिकल इंशाल्लाह फिट होगा। और मेरा मेडिकल फिट हो गया। मैंने क्या किया, सुबह गया बिल्कुल खाली पेट, कुछ खाया पिया नहीं। ठीक है, जैसा जैसा वो बताया था हमें वैसा वैसा किया। मैं कुछ खाया पिया नहीं, बगैर नाश्ता किए मैं वहाँ पे पहुँचा। वहाँ जाने के बाद तुरंत एक नारियल लिया, बड़ा नारियल पिया। फिर उसके बाद आधा पौन घंटा के बाद, 1 घंटे के बाद मैं 2 केले लिया, केला खाया, फिर नारियल पानी पिया। यानी जब तक मेरा मेडिकल हुआ तब तक मैं 2-3 नारियल पानी पी चुका था, कुछ केले खा चुका था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम, सबसे दिक्कत मेरा जो है मेडिकल जो प्रॉब्लम थी पहले एक्सरे का, वो फिट हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, एक बार में ही फिट हो गया। और नारियल पानी पीने से क्या फ़ायदे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। नारियल पानी पीने से एक फ़ायदा ये होता है, ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं करो, आपको बीमारी नहीं ठीक करेगा। यानी कि आपका जो प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम होगा दाग वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़ा दाग होगा तो कोई बड़ी बीमारी होगी तो आपको अनफिट होने से कोई नहीं बचा सकता, नारियल पानी भी नहीं। नारियल पानी से होता यह है कि आपका जो चेस्ट का एक्सरे है वो क्लियर हो जाता है, एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ़ आता है। और साफ़ आने से मतलब डॉक्टर को अच्छे से मालूम हो जाता है, अच्छे से देखने में अच्छी आसानी हो जाती है कि आपका जो प्रॉब्लम है एक्सरे में, जो दाग वगैरह हल्का फुल्का, वो किस चीज़ का है। क्योंकि अगर आपका एक्सरे क्लियर नहीं होगा, क्लियरिटी नहीं आएगी आपको, तो डॉक्टर भी कंफ्यूज होगा कि भाई ये किस चीज़ का दाग है, किस चीज़ का नहीं है। मान लीजिए किसी कफ का भी दाग होगा फिर भी वो अनफिट कर देगा। देखिए, जब आप नारियल पानी पीकर जाएंगे तो आपका जो एक्सरे का है, जो चेस्ट का है एक्सरे का है, बिल्कुल क्लियरिटी आएगी, क्लियर आएगा। और जब क्लियर आएगा डॉक्टर को आसानी होगी देखने में कि हाँ भाई ये इस चीज़ का दाग है, या कफ का दाग है, या फिर ये किसी और की वजह से दाग है, ये बीमारी नहीं है। तो डॉक्टर को समझ में आएगा चलिए इसका बीमारी नहीं है, इसको फिट कर देते हैं।
तो नारियल पानी यही काम करता है कि आपके चेस्ट को, आपके एक्सरे को क्लीन कर देता है, साफ़ कर देता है, जिससे आपका एक्सरे बिल्कुल क्लियर आता है और डॉक्टर आपको एक्सरे देखने में परेशानी नहीं होती है और वो आपको पहली बार में ही फिट कर देता है। फिर मैं आराम से आया सऊदी अरब। सऊदी अरब में तो नॉर्मल मेडिकल ही होता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे भी मेरा इकामा वगैरह सब बन गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं भी आपको यही बोलूँगा, फॉलो कीजिएगा मेरे इस चीज़ को, जैसे जैसे मैं किया था। गम का बुक आप 2-3 दिन पहले कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा किस सेंटर में है, फिर सुबह सुबह वहाँ पे पहुँच जाइए और वही चीज़ फॉलो कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की दुआ रहेगी तो आपको कामयाबी मिलेगी और आपका मेडिकल पहली बार में ही फिट हो जाएगा एक्सरे के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।